शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई जगह ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है। महाभारत से लेकर लंका युद्ध तक इसके प्रयोग की बात कही गई है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसमें पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति थी। अगर एक बार ब्रह्मास्त्र चला दिया जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा उसके प्रभाव को कोई कम नहीं कर सकता था। इतना सटीक हमला करता था कि दुश्मन जब तक सोचता था तब तक वो सब कुछ तबाह कर देता था। ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। शुरुआत में यह अस्त्र देवताओं के पास था। बाद में इसकी संहारक क्षमता को देखते हुए कई दैत्यों और मनुष्यों ने भी कठोर तपस्या करके इसे हासिल कर लिया था। ब्रह्मा जी का ये दैवीय हथियार जब एक बार चल जाता था तो इसकी काट कोई भी हथियार नहीं कर सकता था। सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र ही दूसरे ब्रह्मास्त्र को रोक सकता था। मंत्रों के उच्चारण और ध्यान के द्वारा इस अस्त्र को चलाया जाता था। इस अस्त्र को चलाने और वापस बुलाने दोनों की अलग अलग विद्या होती थी। दोनों ही सीखना अनिवार्य था। रामायण और महाभारत में इसका प्रयोग हुआ था। दरअसल हुआ यूं कि लंका युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच लड़ाई चल रही थी। इसी बीच लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तो भगवान राम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन यही ब्रह्मास्त्र मेघनाद के पास भी था और उसने इसे लक्ष्मण पर चला दिया। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे इसलिए वो सिर्फ मूर्छित हुए। महाभारत में जब युद्ध अंतिम क्षणों में पहुंचा, पिता की मृत्यु और पांडवों को जीत की ओर बढ़ता देख गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग कर दिया था। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने इसे रोकने के लिए कहा तो वो नहीं माना, जिसके बाद उसे रोकने के लिए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। ये सब कुछ महर्षि वेद व्यास जी के सामने हो रहा था। उन्होंने तुरंत दोनों ब्रह्मास्त्र को रोका और अर्जुन और अश्वत्थामा से इसे वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। जिसके बाद उसने उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी।